पीटीआई हुकूमत में नौकरियों की बरसात या कहत अलरजाल। 1 करोड़ नौकरियों का वादा, 6000 खुशनसीबी सरकारी नौकरी के अहल ठहरे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2020 में भर्तियों की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 लाख से जायद नौजवानों ने नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी थी। तो आपको बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन सिर्फ 6000 खुशनसीबी सरकारी नौकरी के अहल ठहरे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2020 में भर्तियों की रिपोर्ट पेश कर दी है। 13 लाख से जायद नौजवानों ने नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी थीं, जिनमें से 6000 ऐसे खुशनसीब हैं जो कि सरकारी नौकरी के अहल ठहरे हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे, बताइएगा। जी, बिजनेस रूल्स के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की और ये सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है। अब इसमें 2020 की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की काबीना को, तो उसमें बताया गया कि 2020 के अंदर पंजाब में 8221 पोस्टों की एडवर्टीज़मेंट की गई, जिसमें 35 महकमे बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थे। अब इसमें 13 लाख से ज़ायद जो उम्मीदवार एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी, इन पोस्टों पर अप्लाई किया और उसमें से 5,54,805 जो उम्मीदवार हैं उनको बाकायदा तौर पर एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अपीयर किया अपने आप को। और उसके साथ ही इन 5,54,000 लोगों में से 31,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की गई और इन 31,000 में से सिर्फ 6,406 अफराद को नौकरियों के लिए भर्ती किया गया मुख्तलिफ सूबाई महकमों में। तो ये वो ख़ास तौर पर पोस्टें होती हैं जो कि ग्रेड 17 से अबव होती हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर भर्तियां करता है। और इसमें अगर 2020 का मौज़ना किया जाए तो 2020 में सिर्फ 6000 से ज़ायद अफराद को नौकरियां दी गई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जो कि रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत पंजाब को पेश की गई। लेकिन इस पर जो मुख्तलिफ सूबाई महकमे इसमें ग्रेड 17 से नीचे जो भर्तियाँ की जाती हैं दर्जा 4 की, वो इसके अलावा पोस्ट हैं, लेकिन जो ग्रेड 17 से अबव हैं वो सिर्फ 6000 लोगों को ही नौकरियाँ वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 20 में दी। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, एनटीडीसी का सिस्टम बैठ गया, गैर एलानिया लोड शेडिंग, 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज ड्रॉप होने लगे हैं। ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से 220 केवी सर्किट मुतासिर है। सर्किट मुतासिर होने की वजह से लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का सिस्टम गुज़श्ता 3 रोज से ड्रॉप हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और ये दौरानिया तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। जरानी ने बताया है कि एनटीडीसी का शेखुपुरा 500 केवी का जो सर्किट है, जहाँ से लाहौर किया जाता है और वो ट्रांसमिशन लाइन जो रावी ग्रिड स्टेशन पे आ रही है वो भी एनटीडीसी का ग्रिड है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। जब रावी के बाद लेस्को के 132 केवी के सिस्टम को और उसके बाद 11 केवी का जो सिस्टम है लेस्को का, जब यहाँ पर बिजली पहुंच रही है तो उनको वोल्टेज इंतहाई ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन के जो बिलखसूस जो एयर कंडीशनर है वो नहीं चल रहे। और इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हाई अप्लायंसेज जो हैं जहाँ बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इन वोल्टेज को ड्रॉप किया जा रहा है ताकि बिजली की खपत भी कम हो, लेकिन बराह रास्त जो सार्फिन है वो इफेक्ट हो रहे हैं। और बिलखसूस अंदरून लाहौर के, जिसमें बाटी शामिल है, फोर्ट है उसकी सराउंडिंग में, और दूसरी जानिब शुमाली लाहौर चाह मीरा का इलाका है, बोगीवाल की सराउंडिंग में जितनी आबादियां हैं यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और तीसरा रोज है मुसलसल हो रही है, लेकिन सिस्टम को मुस्तहकम नहीं किया जा सका। सिस्टम को मुस्तहकम नहीं किया जा सका। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खवातीन के केसेस की तफ्तीश के लिए लेडीज पुलिस ना होने के बराबर। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,815 लेडीज अफसरान और अहलकार शामिल हैं। टोटल नफरी 1,84,000 में खवातीन सिर्फ 2.5% है। कमी की वजह से ज्यादातर तफ्तीश का अमल मर्द अफसरान और अहलकार करने लगे हैं। पंजाब भर में खवातीन में सिर्फ 2 SSPs, 18 SPs शामिल हैं। अली साई हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अली साई, बताइएगा क्या वजह है कि खवातीन के केसेस की तफ्तीश के लिए लेडीज पुलिस अफसर ही मौजूद नहीं है? जी रिदा, बिल्कुल पंजाब पुलिस की जानब से और आला अफसरान की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि खवातीन के साथ जो भी ज्यादती के केसेस, तजाब गर्दी या कत्ल के केसेस या दीगर कोई भी तशद्दुद का वाक़या सामने आता है तो उसमें तफ्तीश जो है वो सिर्फ पुलिस, लेडीज पुलिस की अफसरान व एहलकार करेंगे। लेकिन अगर हकायक देखे जाएँ तो पंजाब पुलिस में लेडीज पुलिस का हिस्सा जो है वो सिर्फ 2.5% है, यानी टोटल नफरी पंजाब भर में 1,84,000 है, जिसमें से पंजाब पुलिस में लेडीज एहलकारों
और अफसरान की तादाद 7800 के करीब है। तो इसमें सिर्फ 2 SSP रैंक की लेडीज अफसरान हैं, 18 SP हैं, 156 DSP हैं। इसी तरह जो थोड़ी तादाद में अफसरान और कांस्टेबलान मौजूद हैं। तो इस पर हुकूमत को और पंजाब पुलिस के आला अफसरान को सोचना होगा कि दावों की बजाय इसमें नफरी को बढ़ाया जाए ताकि तफ्तीश का अमल बेहतर बनाया जा सके और उसके बाद खवातीन के केसेस में इंसाफ की जो तादाद रेशो है वो बेहतर बनाई जा सके। पंजाब पुलिस की जानब से अभी तक जो भर्ती में खवातीन का हिस्सा है वो इंतहाई कम है। बहुत शुक्रिया अली साई, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। लाहौर एयरपोर्ट लाउंज खेल का मैदान बन गया। शहर की मारूफ ताजिर बरादरी एयरपोर्ट लाउंज में क्रिकेट खेलने लगी। सदर हॉल रोड बाबर महमूद की दीगर ताजिर रहनुमाओं के हमरा वीडियो मंजर आम पर आ गई। SOPs की खिलाफ वर्जी के साथ सिक्योरिटी SOPs की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सईद अहमद सईद, बताएगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल रिदा, लाहौर एयरपोर्ट का जो लाउंज है वो खेल का मैदान है, वो बन चुका है और शहर की जो ताजर बरादरी है उनकी जानब से कोरोना SOPs के साथ साथ जो सिक्योरिटी की SOPs थे उनकी धज्जियां हैं वो सरेआम उड़ाई जा रही हैं। और इस तमाम मामले में जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो विजिलेंस इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, उनको कंट्रोल करने में दिखाई है वो दे रही है। और एक तरफ जो आम मुसाफिर को लेने आने के लिए जो उनके ज़िज़्ज़ो-कारब की लाहौर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री है वो बैन की गई है। दूसरी तरफ इंतहाई हसास मुकाम के अंदर एयरपोर्ट लाउंज के अंदर जो ताजर बरादरी है वो वहाँ पर क्रिकेट है वो खेल रही है, जिससे इंतजामिया की जो कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान है वो उठता नज़र आ रहा है। और ज़रा का ये कहना है कि एक वीडियो जो है वो जिसमें सदर हार रोड समेत दीगर ताजर बरादरी है वो लाउंज के अंदर क्रिकेट है वो खेल रही है, जिसकी वीडियो है वो सोशल मीडिया पर है वो वायरल की गई है। और ये भी कहना है ज़रा के मुताबिक कि इस तमाम मामले में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, विजिलेंस इंतजामिया और ASF हकाम है वो मुकम्मल तौर पर लाइलम दिखाई दिए हैं। या तो उनकी लाइलमी है या उनकी नाअहली है, जिसके बाइस जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क की मकाम के ऊपर जो कोरोना SOPs की धज्जियां हैं वो भी उड़ाई जा रही हैं और सिक्योरिटी की जो धज्जियां हैं वो भी उड़ाई जा रही हैं। और ज़राए का ये कहना है कि ये एक वीडियो थी जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल है वो बनाई गई और बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया के ऊपर है वो वायरल है वो किया गया, जिसके अंदर सरेआम देखा जा सकता है कि ताजर बरादरी जो है, शहरी हैं, मुसाफिर जो हैं वो जो वहाँ पर मौजूद काउंटर हैं उनके खेल भी रहे हैं साथ साथ, और जो दीगर जो मुसाफिर हैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए वहाँ पर जो शोर शराबा है वो भी आप इसमें वीडियो के अंदर सुना जा सकता है। तो दादा ज़ायका ये कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ और ASF हकाम समेत जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के विजिलेंस हकाम है वो इस तमाम मामले से लाइलम है वो दिखाई दे रहे हैं। तो सही थी ये ताजिर बरादरी जो थी ये वहाँ पर सफ़र करने के लिए गई थी या स्पेशल खेलने के लिए और वीडियो बनाने के लिए पहुँची थी? जी बिल्कुल इदा, ये जिस जगह की वीडियो है वहाँ पर सिर्फ वही मुसाफिर है वो जा सकता है, वही शख्स जा सकता है जिसके पास वीज़ा और उसके पास जो टिकट है वो हो। क्योंकि ये हसास जगह है, लाउंज है एयरपोर्ट के अंदर का, तो वहाँ पर ये देखने में तो ज़ाहिर जो अपने तमाम SOPs को पूरा करते हुए जिसके अंदर इनका पासपोर्ट था, इनकी टिकट थी, उसके बाद ही अंदर गए हैं जहाँ पर इमिग्रेशन का अमल है वो भी एक साइड पर देखने में नज़र आ रहा है। तो इमिग्रेशन करवाने से कबल इन्होंने वहाँ पर जो खेल है वो वहाँ पर किया, अपना खेल पूरा करने की खातिर यहाँ पर वीडियो है वो बनाई गई और इस हसास एरिया में सिविल एविएशन अथॉरिटी खेल पूरा किया है, सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ाई गई हैं ताजिर बरादरी की जानिब से। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे। महंगाई रे महंगाई, बच्चों की दुहाई, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज ने मिकदार कम और कीमत ज्यादा कर दी। बिस्किट का हाफ पैक 25 रुपए का हो गया। 5 और 10 रुपए वाले पैक में 2 से 3 बिस्किट रह गए। महंगाई का जिन आटा, घी, चीनी खाने के बाद बच्चों के बिस्कुट भी निगल गया। हाफ रोल 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए का हो गया। छोटा पैकेट मजीद छोटा हो गया। ये बात अब कहां तक जाएगी, आइए दुकानदारों से ही जानते हैं। पहले 3 पीस आते थे, अब 2 पीस कर दिए इसमें 5 वाले में, और जो 15 का था पहले 20 का हुआ, अब 20 से भी 25 का हो गया और सेल भी कम है इस टाइम, इसकी बहुत फ़र्क पड़ गया। बच्चों की पहुंच से दूर हो चुके हैं बिस्कुट, हमारी सेल बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। क्या करें, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। दूसरी जानिब बच्चों ने भी इस महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए जी भर के तनकीद की। जब हम बिस्किट लेने जाते हैं तो फिर पहले
3 ही चलते थे, अब 2 नहीं चलने लग गए हैं। और ना 20 वाला रोल 25 का हो गया है, और इसलिए ना टमाटर चाहिए थे ना, थोड़ी महंगाई कम कर दे। जो 5 वाला बिस्कुट है उसके अंदर अब कम हो गए हैं, 2 निकलते हैं, और जो 20 वाला है वो 25 रुपये पे पहुँच गया। अब वो ना जूस भी महंगा हो गया और बिस्किट भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से ना मेरा लंच डिस्टर्ब हो जाता। बिस्किट भी महंगे हो गए। इस महंगाई में गरीब का बच्चा क्या खाए, इस पर सरकार बच्चों को कुछ तो बताए। बिस्कुट का पैकेट खोलते ही खत्म। छोटे बच्चे ढेरों पैसे कहां से लाएं? कोई है जो इस दंदनाते जिन को बोतल में बंद करके दिखाए। कैमरामैन अली शेख के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। आला अफसरान के अर्दली अलाउंस में माहाना 3,500 का इजाफा कर दिया गया है। ग्रेड 20 ता 22 के अफसरान के लिए अर्दली अलाउंस माहाना 17,500 मुकर्रर किया गया है। वजारत खजाना ने अर्दली अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अर्दली अलाउंस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2021 से हो चुका है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2021 का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2021 से हो गया है। आपको बताएं कि आला अफसरान के अर्दली अलाउंस में माहाना 3,500 का इजाफा किया गया है। ग्रेड 20 ता 22 के अफसरान के लिए अर्दली अलाउंस माहाना 17,500 मुकर्रर किया गया है। अर्दली अलाउंस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2021 से हो चुका है। कबल अजी अर्दली अलाउंस माहाना 14,000 रुपए मुकर्रर था। तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2021 का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया है और तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2021 से होगा। मॉडल टाउन कचहरी में 14 सीसीटीवी कैमरे खराब। कचहरी की सिक्योरिटी का निजाम दरहम बरहम हो गया। कैमरे बंद होने और यूपीएस खराब होने से रिकॉर्डिंग का अमल रुक गया। सीनियर सिविल जज अजहर हुसैन रामे को मरासला भिजवा दिया गया है। सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इशफाक मलिक ने सीनियर सिविल जज अजहर हुसैन रामे को मॉडल टाउन के कैमरे खराब होने और कैमरों की कमी से एक मरासले के जरिए आगाह किया है। और अब बात करते हैं शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की। तो लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मुकामात और गुलबर्ग एरिया में ट्रैफिक का दबाव है। दाता दरबार के गिरदो नवाह में भी ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। सूरत हाल क्या है शहर में, अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मकामात है, जैसे लाहौर ब्रिज है, कलमा चौक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ दाता दरबार के गिरदो नवाह का इलाका है और वॉल्टन रोड और इसके साथ कैलवरी ग्राउंड के करीब भी काफी ज्यादा ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। ट्रैफिक की दबाव की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सफर आप मिनटों में तय कर रहे हैं, ट्रैफिक के दबाव ज्यादा होने की वजह से वो सफर आपको घंटों में करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन चूंकि शाम के वक्त है और लोग अपने दफातर से छुट्टी के बाद घरों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर के जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा देखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक का जो बहाव है इसकी जो रवानगी है उसे यकीनी बनाया जाए ताकि जो मुख्तलिफ शाहराएं हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो। बहुत शुक्रिया अली रजा, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में ई रोजगार प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज हो चुका है। तालिबात को पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर से ट्रेनिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से सूबे भर में नौजवानों को रोजगार देने की गर्ज से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के ई रोजगार सेंटर में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम में तालिबात को पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर से ट्रेनिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। प्रोग्राम में क्रिएटिव डिजाइन, टेक्निकल और कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के शोबाजात के बारे में भी आगाही दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के
55 कोचेस को कॉन्ट्रैक्ट लेटर भिजवा दिए हैं। कोचेस को 1 साल का मुआहिदा ऑफर किया गया है। मुआहिदे के दौरान कोच किसी दूसरी जगह से माली फवायद हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 55 कोचेस को मुआहिदों की दस्तावेजात भिजवा दी हैं। जराये के मुताबिक कोचेस के कौमी और बैनुल अक़वामी तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तनख्वाह का पैकेज ऑफर किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।